इस आशीष परमार और आपका सबका स्वागत है मोबाइल टेक यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम लोग देखने जाने वाले हैं कि रिडक्स क्या होता है, व्हाट इज़ रिडक्स, हाउ टू इम्प्लीमेंट रिडक्स इन रिएक्ट नेटिव। और उसके साथ साथ हम लोग एक एपीआई कॉलिंग करके देखेंगे जो गेट वाली टेस्टिंग एपीआई है वो। और साथ साथ में मैं आपको थोड़े लाइव प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम्स भी आपको दिखाता जाऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज़ रिडक्स। ठीक है, तो रिडक्स बेसिकली क्या है कि आपको एपीआई कॉलिंग के लिए और पूरे स्टेट मैनेजमेंट के लिए आपका रिडक्स यूज़ होता है। ठीक है, अगर मान लो कि आपको डेटा पास ऑन करना है ऑन मल्टीपल स्क्रीन्स, लाइक एक स्क्रीन के ऊपर से दूसरी स्क्रीन पर और दूसरी स्क्रीन का डेटा आपको तीसरी स्क्रीन पर पास करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले स्क्रीन ए से आपको बी पास करना पड़ेगा और बी से सी पास करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आप ए टू सी पास नहीं कर सकते हो क्योंकि वो रिडायरेक्शन ही नहीं है ना, क्योंकि बीच में आपकी स्क्रीन भी लोड हो रही है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको सिंपली रिडक्स यूज़ करना है। आपका जो भी कॉमन स्टेट है वो स्टेट वेरिएबल आपका रिडक्स के अंदर स्टोर कर दो। ठीक है, और कोई भी स्क्रीन पर आप उसे इम्प्लीमेंट इजीली कर सकते हो और इजीली उसको गेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक है कंसेप्ट ऑफ रिडक्स। ठीक है, पूरा स्टेट मैनेजमेंट एज अ ग्लोबल तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। ग्लोबली वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर सकते हो और उसको कोई भी स्क्रीन के ऊपर आप इजीली यूज़ कर सकते हो। मोस्टली क्या करते हैं डेवलपर्स जो होते हैं, वो आपकी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं, क्रेडेंशियल्स मीन्स कि आपकी जो डिटेल्स होती है, यूज़र डिटेल्स और कुछ जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती है वो रिडक्स के स्टोर के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, और उसको पूरे एप्लीकेशन थ्रू यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये जो मैंने समझाया ये वही लिखा है यहाँ पर, तो मैं इसको रीड करने में मेरा टाइम नहीं जाया करता हूँ। ठीक है, सीधा हम लोग आर्किटेक्ट पे चलते हैं। आर्किटेक्चर पे बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है कि आपका यूआई होता है, यूआई के अंदर आपके स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, आपने यूआई बनाई होती है। ठीक है, और यूआई के थ्रू कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक कोई बटन क्लिक के ऊपर आपने कोई एक्शन मेथड बनाई है तो वो परफॉर्म करते हैं। एक्शन मेथड क्या करता है, जो आपने उसके अंदर एक्शन परफॉर्म करने के लिए लिखा है तो वो क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करेगा। और सबसे पहले क्या करेगा कि स्टोर में से वो जो आपका इनिशियल स्टेट वेरिएबल है वो लेगा, फिर उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करेगा और जो नया स्टेट वेरिएबल आपका जो बना उसको फिर से स्टोर के अंदर रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, और जैसे ही स्टोर के अंदर आपका नया वेरिएबल रिफ्लेक्ट हुआ, उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट हुई, तुरंत ही आपको फिर से वो यूआई के ऊपर रिफ्लेक्शन आ जाएगा यूआई के अंदर। ठीक है, तो एक्शन और स्टोर, ठीक है, उसके बीच के अंदर का रिड्यूसर होता है। रिड्यूसर क्या होता है, मिडलवेयर होता है, जो क्या करता है, नया वेरिएबल और जो पुराना वेरिएबल है उसकी वैल्यू मॉडिफिकेशन के लिए आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके अंदर 3 पार्ट है, एक स्टोर है, एक्शन है और रिड्यूसर है। स्टोर मतलब क्या करता है कि आपका पूरा एंटायर स्टेट जो है आपका एप्लीकेशन का वो स्टोर करता है। ठीक है, और एक्शन के अंदर क्या होता है कि जो आप प्लस माइनस करने वाले हो या तो कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हो या तो डेटा आप ब्लैंक करवा रहे हो या तो उसके अंदर असाइन कर रहे हो, तो उसका जो भी पूरा कोड होगा वो एक्शन के अंदर लिखेंगे और वो एक्शन मेथड रिड्यूसर के थ्रू हम लोग परफॉर्म करवाएंगे। रिड्यूसर का क्या काम है कि वो जो पुराना वेरिएबल का वैल्यू है वो लेता है और उसके ऊपर एक्शन के थ्रू मॉडिफिकेशन करता है और जो नया वैल्यू आया वो फिर से स्टोर के अंदर स्टोर कर देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा हमारे इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। जो मेरा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है शॉपिंग लिस्ट वाला, सो ये हम लोगों ने 10-15 मिनट के अंदर सिंपली मैंने डिज़ाइन करके दिखा दिया था कि आपको कैसे यूआई ईज़िली, कॉम्प्लेक्स यूआई ईज़िली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे यूआई डिज़ाइन आप कर सकते हो सिंपली, तो एक बार मेरा लॉगिन डिज़ाइन वाला वीडियो ज़रूर चेक करिए। ठीक है, उसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर समझाया है कि आपको कोई ज़्यादा मार्जिन पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है और इजीली आप रिस्पॉन्सिव स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो npm इंस्टॉल रिडक्स है वो करेंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ टर्मिनल के अंदर और मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उसका वो एक स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर कैसा होता है कि आपका जो रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर एक आपका स्टोर नाम का एक फ़ोल्डर बनता है और उसके अंदर आपका मेन स्टोर डॉट जेएस करके फ़ाइल बनता है या तो इंडेक्स डॉट जेएस करके फ़ाइल बनता है। ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं कि स्टोर डॉट जेएस करके फ़ाइल बनाते हैं। ठीक है। सो इंडेक्स क्या होता है कि नेमिंग के अंदर कन्फ्यूज़न पैदा करता है, तो उसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, स्टोर डॉट जेएस ही बनाएंगे। ठीक है। ये मेरा हो चुका है यहाँ पर। सो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पोड इंस्टॉल कर लूँगा iOS के अंदर जाकर। ठीक है। और फिर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक मेरे src फ़ोल्डर के अंदर एक रिडक्स नाम का मैंने एक फ़ोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ ही है। ठीक है। तो मेरा जो भी है ये पूरा मैं यहाँ से ही सेटअप करूँगा। सो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक स्टोर करके एक फ़ोल्डर बनाऊँगा रिडक्स के अंदर, क्या कि मेरा जो भी एपीआई कॉलिंग और रिडक्स का इम्प्लीमेंटेशन है वो मेरा रिडक्स फ़ोल्डर के अंदर ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्टोर करके एक फ़ोल्डर बना लिया मैंने, उसके अंदर जाके मैं एक स्टोर डॉट टी एस करके एक फ़ाइल बना दूँगा। ये टी एस मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है पूरा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर है। ठीक है। तो सिंपली स्टोर के अंदर आपको क्या करना है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो एग्जांपल दिया है इन लोगों ने क्या दिया है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का उन लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमको नहीं करना है, वो लाइव प्रोजेक्ट के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होता है। रिडक्स मोस्टली क्या करने के लिए यूज़ होता है, एपीआई कॉलिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो मेरे पास एक मेरा डेमो प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, तो हम उसके अंदर से हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो उस डेमो प्रोजेक्ट है उसके अंदर चलता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने स्टोर डॉट जेएस करके एक फ़ाइल बनाई हुई है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कन्फिगर स्टोर करवाया है। ठीक है। और जो कन्फिगर स्टोर करवाया है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हमारी स्लाइस पास करेंगे। सो स्लाइस क्या होती है गाइस, कि वो स्लाइस क्या करती है, रिड्यूसर का काम करती है। ठीक है। और जो एक्शन की फ़ाइल होती है वो उसके अंदर हम लोग एक्शन मेथड्स लिखेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं एग्जांपल्स दिखाता जाऊंगा आपको समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्टोर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक यहाँ पर एक स्टोर का कांस्टेंट वेरिएबल बनाऊंगा, स्टोर इक्वल टू कॉन्फ़िगर, एक सेकंड, हाँ, कॉन्फ़िगर स्टोर। ओके, ये टूल किट के अंदर लिया हुआ है जो हम लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। ठीक है। ये लगता है कि ये पुराना इम्प्लीमेंटेशन है। सो हम लोग क्या करेंगे, टूल किट को इंस्टॉल करेंगे, npm redux टूल किट। ठीक है। ये गाइस क्या है कि थोड़ा सिंपली है, आपको काउंटर अपडेट करने के लिए और ये उसके लिए बनाया है। तो जो भी फ्रेंड्स अभी रिसेंटली रिएक्ट नेटिव के ऊपर स्विच हुए हैं या तो बिगिनर्स हैं जो सीखने के लिए चालू कर रहे हैं, जिनके लिए रिडक्स नया है, तो आप ओल्ड वाला रिडक्स इंस्टॉल मत कीजिए, आप सिंपली रिडक्स टूल किट इंस्टॉल करिए। ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। टूल किट के अंदर क्या है गाइस कि वो बहुत ही सिंपली हो चुका है पहले से। ठीक है। उसकी जो वे है, उसकी जो मेथड्स हैं वो पहले से बहुत सिंपल हो चुकी है। पहले क्या होता था, आपको 3 अलग अलग फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ती है, स्टोर की, रिड्यूसर की और एक्शन की। ठीक है। हर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, हर स्क्रीन के लिए 3 फाइल अलग क्रिएट करनी पड़ती थी। ठीक है। सबके स्टोर्स अलग अलग होते थे, क्रिएट होते थे। अभी क्या होता है कि आप एक कॉन्फ़िगर स्टोर करके एक कॉमन स्टोर बना सकते हो और वो जो स्टोर है वो आपका मेन स्टोर रहता है। पहले क्या था कि अलग अलग स्क्रीन्स के अलग अलग स्टोर्स बनते थे, उसको एक रूट के अंदर आप स्टोर करवाते थे और जो रूट के अंदर जो स्टोर करवाया है उसको आपको app.tsx या तो app.js के अंदर पास ऑन करना रहता था। ठीक है। तो ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है रिडक्स टूल किट। ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर कॉन्फ़िगर स्टोर करके मैं अपने आप लिखता हूँ यहाँ से। ठीक है। फिर उसके अंदर मुझे क्या पास करना है, देखो यहाँ पर मैंने क्या पास किया है, रिड्यूसर पास किया है। तो रिड्यूसर क्या है कि मेरा जो स्लाइस का बनाया है, देखिए आप स्लाइस वर्ड देख के कंफ्यूज मत होइए, स्लाइस क्या है कि हमारा एक रिड्यूसर है। ठीक है।
लेकिन जो सागा और स्लाइस जो दोनों का बीच में इम्प्लीमेंटेशन आया था उसके बेसिस पे अभी स्लाइस ही चल रहा है, तो मैं भी स्लाइस पे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली करली ब्रेसिस के अंदर ठीक है रिड्यूसर पास करूँगा मैं यहाँ से। ठीक है, उसके अंदर अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ है नहीं। ठीक है, हम लोगों ने कोई भी एक्शन और स्लाइस बनाया नहीं है। ठीक है, तो हम एज इट इज़ इसको ब्लैंक जाने देंगे, ब्लैंक जाने देंगे इसको यहाँ से। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अभी इसको मैं फिर से कोड इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, जो ये मैंने स्टोर क्रिएट किया है गाइस, सो अभी इसको मिल जाएगा शायद। ओके, मिल गया, इंपोर्ट फ्रॉम रिडक्स टूलकिट। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं होम स्क्रीन पे जाऊँगा और होम स्क्रीन के ऊपर मैं एक गेट वाली मेरी एपीआई कॉल करवाऊँगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन्स के फोल्डर के अंदर चलते हैं। मेरा जो होम वाला फोल्डर था home.tsx। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिस्टिंग करवाऊँगा। ये जो मैंने लॉग आउट वाला बटन रखा है इसको कमेंट करता हूँ मैं अभी, और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने स्टोर बनाया है इसके अंदर मुझे होम स्क्रीन का एक स्लाइस बनाना पड़ेगा और होम स्क्रीन का एक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, होम स्क्रीन के फोल्डर के अंदर चल के एक फ़ोल्डर बनाऊँगा फॉर एपीआई कॉल। ठीक है, यहाँ पे मैंने एपीआई कॉल का फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर मेरी 2 फाइल बनेगी। ठीक है, एक होम स्लाइस डॉट ts और दूसरी होगी होम एक्शन डॉट ts। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो एक्शन बनाया है, एक्शन के अंदर हमारा क्या हो यूज़ होगा, क्रिएट असिंक थंक। ठीक है, तो वो क्या करता है, हमको एपीआई कॉलिंग के लिए मेथड क्रिएट करने देता है। जो रिडक्स टूलकिट का क्रिएट असिंक थंक फंक्शन जो है वो हमें मेथड प्रोवाइड करता है और वो मेथड हम लोग कॉल करवाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट गेट पर्सन लिस्ट करके एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर क्रिएट असिंक थंक करके यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा। अभी उसके अंदर मुझे क्या क्या पास करना है, देखो गाइस, अगर आपको गेट एपीआई है तो गेट एपीआई के अंदर आपको सिंपली कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एज अ डेटा। ठीक है, अगर आप पोस्ट एपीआई कॉल करवा रहे हो तो आपका एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आएगा, जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको पास करना रहेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो हम लोग एग्जाम्पल में चलते हैं। ये मैं एक्शन पर आ गया। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसका एक नेम दिया है जो यूनिक नेम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे होम एपीआई सॉरी गेट पर्सन करके एक नेम दे देंगे यहाँ से। सो एवरी एपीआई हैज़ अ डिफरेंट नेम। आप एक दोनों का नेम सेम नहीं रख सकते, नहीं तो आपको क्या होगा, वो एरर देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमको सिंपली असिंक के अंदर परम्स पास करनी है। ठीक है, अगर आपके पास परम्स नहीं है तो आप एज अ ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं असिंक लूँगा। असिंक इसलिए चाहिए गाइस मुझे, क्योंकि मुझे असिंक अवेट के थ्रू प्रॉमिस रिटर्न करवाना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं परम्स लूँगा और उसके बाद मेरा क्या था, थंक एपीआई करके है वो आएगा, सॉरी रिजेक्ट वैल्यू करके आएगा। ठीक है, कॉमा करके रिजेक्ट वैल्यू रिजेक्ट वैल्यू क्या करता है गाइस, रिजेक्ट वैल्यू हमें एरर प्रोवाइड करता है। तो ये वाला जो फंक्शन होगा वो हम लोग कॉल करवाएंगे और उसके थ्रू अगर हमें कुछ एरर आई तो एरर हम फिर से हमारी यूआई को पास करेंगे। ठीक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो करली ब्रेसेस हैं उसकी जगह पर राउंड ब्रेसेस आएंगे यहाँ पर। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फैट एरो फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, फैट एरो फंक्शन मैंने बना दिया। उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, हमारा ट्राई कैच के अंदर पूरा एपीआई कॉलिंग का कोड लिखेंगे। अभी सिंपली यहाँ से मैं रिस्पॉन्स लेता हूँ और ओके गाइस, एक्सियोस मुझे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, एक्सियोस इंस्टॉल करते हैं npm
एक्सियोस, ठीक है। ओके, हमें एक्सियोस यहाँ से मिल गया। सिंपली यहाँ से फेल टू फैच प्रूवंस डिटेल फॉर एक्सियोस 17, प्लीज ट्राई रिलोडिंग द पेज। ओके, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डेप्रिकेशन के लिए नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, इसको कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया। आप ऐसा हो तो सिंपली फैच मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे एक्सियोस का भी एग्जांपल देना है तो मैं एक्सियोस का भी एग्जांपल साथ साथ में दे देता हूँ, ठीक है। एक्सियोस में इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पर। उसकी सिंटैक्स क्या आएगी, एक्सियोस डॉट गेट, ठीक है। सिंपली उसके अंदर हम जो यूआरएल हमारे पास है ये वाली, ठीक है, वो वाली यूआरएल हम लोग यहाँ से पास कर देते हैं, ठीक है। अभी आप बोल रहे, आपको सोचोगे कि मैंने असिंग तो लिखा है लेकिन कहीं पे मैंने अवेट यूज़ किया ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपली अवेट यहाँ पर आएगा आपका कि जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, ठीक है, तो हमको रिटर्न नहीं करवाना है, ठीक है। तो जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक वो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। और जो कैच के अंदर एरर आती है तो उसको हैंडलिंग करने के लिए रिजेक्ट विथ वैल्यू हमने बनाया है, उसके अंदर सिंपली एरर पास कर दीजिए आप। सो ये रिजेक्ट विथ वैल्यू क्या करेगा, आपको यूआई के अंदर फिर से जाकर वो एरर दे देगा, तो आपको वहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमको हमारी मेन स्क्रीन के ऊपर कॉल करवानी है। ये चीज़ कॉल करवानी है, जो ये कॉल करेंगे तो एक्शन क्या करेगा, ठीक है, वो अभी मैं समझाता हूँ डिटेल के अंदर कैसे कैसे वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये हो गया है, अभी हमारा एक्सियोस भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एक्सियोस भी हमारा आ चुका है। इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ से। फिर क्या करता हूँ, मेरे स्लाइस के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक होम स्लाइस करके एक फंक्शन बनाऊँगा। यहाँ पर क्रिएट स्लाइस करके उसकी मेथड है, उसके अंदर जाऊँगा, ठीक है। उसके अंदर क्या है, हमारा एक नेम होगा, ठीक है, एक सिंपली उसका एक नेम होगा। ये नेम आपको कहाँ पर यूज़ करना है, जहाँ पर आप उसकी वैल्यू गेट करवाएंगे। तो ये जो भी आप पर्टिकुलर नेम दे रहे हो वो नेम से आपको उसकी वैल्यू गेट करवानी है यूज़ सिलेक्टर मेथड के थ्रू, ठीक है। तो इसके अंदर मैं दे देता हूँ होम, ठीक है। फिर क्या होगा, रिड्यूसर्स आएंगे, ठीक है। रिड्यूसर्स के अंदर मैं ब्लैंक रखूँगा अभी। रिड्यूसर्स के अंदर गाइस क्या होता है कि इन बिटवीन अगर आपने एपीआई कॉल नहीं करवाया है और अगर आपको इन बिटवीन कोई फंक्शन थ्रू आपको स्टेट का वैल्यू अपडेट करना है तो वो चीज़ आप रिड्यूसर के अंदर लिखोगे, ठीक है। और जो चीज़ एपीआई के थ्रू हम लोग स्टेट चेंज कर रहे हैं तो वो चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो रिड्यूसर और एक्स्ट्रा रिड्यूसर के बीच में डिफरेंस ये चीज़ का है कि रिड्यूसर क्या करता है, आपके जो इन बिटवीन जो स्टेट वेरिएबल है उसको मॉडिफाई करने के लिए रिड्यूसर के अंदर हम लोग मेथड लिखते हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा रिड्यूसर है वो आपका एपीआई कॉलिंग के लिए जो आपका चेंजेस होगा स्टेट के ऊपर उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा रिड्यूसर लिखेंगे। तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा रिड्यूसर लिखूँगा। एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर की सिंटेक्स आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से सिंपली क्या करना है, एक कर्ली ब्रेसिस के अंदर ये लॉगिन यूज़र क्या है जो पर्टिकुलर मैंने एक्शन बनाई है, ठीक है। सो यहाँ से कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट करूँगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गेट पर्सन लिस्ट जो हम लोगों ने वहाँ पर लिखी थी डॉट करके फुलफिल आएगा, ठीक है। फुलफिल से भी पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पेंडिंग चेक करवाना पड़ेगा, ठीक है। पेंडिंग चेक करवाएंगे, फिर उसके बाद एक यहाँ पर स्टेट करके वैल्यू होगी और उसके बाद इस तरीके से उसकी सिंटैक्स है। लेकिन हमने क्या किया, स्टेट तो यहाँ पे ले लिया लेकिन हमारा इनिशियल स्टेट तो हमने डिफ़ाइन किया ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाएंगे इनिशियल स्टेट करके, ठीक है। उसके अंदर क्या करेंगे, एक 3 पैरामीटर्स हमको चाहिए। एक तो या तो एपीआई सक्सेस होगी या तो एपीआई फेल होगी, और अगर दोनों नहीं है तो एपीआई लोड हो रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्या बनाएंगे हम लोग, लोडिंग बनाएंगे, ठीक है। उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं रख देता हूँ फॉल्स, ठीक है। फिर एक सक्सेस आएगा,
उसकी भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं रख देता हूँ नल, और जो एरर आएगा उसकी वैल्यू भी हम बाय डिफ़ॉल्ट रख देते हैं नल। ठीक है, ये मेरा इनिशियल स्टेट हो गया। यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने 3 लिए हैं, एक डेटा के लिए लिया है, सक्सेस के लिए लिया है और लोडिंग के लिए लिया है। सक्सेस यानी वो लोग ट्रू फॉल्स चेक करवा रहा है कि अगर सक्सेस आया, ट्रू आया तो उसके अंदर जाएंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप 3 वेरिएबल पर भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा आ गया, तो हम एज अ इनिशियल स्टेट यहाँ पर इसको पास कर देंगे। इनिशियल स्टेट मैंने पास कर दिया। ठीक है, आपको ऐसे करके ऐसे पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो सिंपली आप ये एक्मा स्क्रिप्ट का जो 6 और 7 वर्जन आया है, तो उसके बाद से ये थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, या मेरा स्टेट आया यहाँ से, मैं इसको इधर से निकाल देता हूँ। ये क्या एरर दे रहा है, पैरामीटर स्टेट इम्प्लिसिटली हैड एनी टाइप। ओके ओके, टाइप स्क्रिप्ट है इसीलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। अगर आप JS के अंदर काम कर रहे हो तो सिंपली आपको कोई एरर नहीं देगा। ये क्या एरर दे रहा है, अ कंप्यूट प्रॉपर्टी नेम मस्ट बी ऑफ टाइप स्क्रिप्ट नंबर सिंबल और एनी। ठीक है, ये टाइप स्क्रिप्ट की टाइप की एरर है। ठीक है, हम लोग इसको अभी इग्नोर करते हैं। सो अगर हमारा पेंडिंग स्टेज में है, मतलब क्या है कि हमारी API लोडिंग में है, सर्वर से लोड होकर आ रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने स्टेट लिया है उसकी लोडिंग करके हम लोगों ने पैरामीटर ली है। देखो स्टेट है, ठीक है, स्टेट के अंदर इनिशियल स्टेट है, स्टेट के अंदर हमारा लोडिंग सक्सेस और एरर है। तो यहाँ पर इक्वल टू मैं क्या कर दूँगा, इसको ट्रू असाइन कर दूँगा। देख रहे हो आप? ठीक है उसके बाद मेरा स्टेट के अंदर का एरर क्या होगा, वो नल हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा कि एक और हम लोग बनाएंगे गेट पर्सन लिस्ट करके डॉट फुलफिल। फुलफिल मतलब क्या हो गया कि आपको क्या करना है, आपके अंदर रिस्पॉन्स आ चुका है स्टेट के अंदर। ठीक है, तो स्टेट डॉट करके मेरा लोडिंग जो है वो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से फॉल्स कर दूंगा। मेरा जो एरर है वो भी नहीं आया, उसको भी मैं फिर से नल कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, और मुझे क्या मिला है, सक्सेस मिला है। तो सक्सेस के अंदर मैं क्या करूँगा, मेरा जो वैल्यू आया उसको मैं स्टोर करवाऊँगा। लेकिन अगर वैल्यू तो मुझे स्टेट के अंदर थोड़ी मिलेगा, क्योंकि स्टेट के अंदर से तो मुझे वो पैरामीटर्स के नेम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमा करके आपका एक और वैल्यू आएगा, पैरामीटर आएगा, उसकी टाइप हम लोग एनी रखते हैं, और एक्शन डॉट पेलोड करके आपको वैल्यू मिलेगी। एक्शन डॉट पेलोड का मतलब क्या हुआ कि जो भी रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट के अंदर API ने हमको दिया वो हम लोग सक्सेस के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पेलोड डॉट डेटा लिखा है क्योंकि यहाँ पर क्या किया है, इन लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के अंदर ले लिया है। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो दोनों सेम ही है। इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने एक्शन लिखा है, एक्शन डॉट पेलोड लिखा है, यहाँ पर इन लोगों ने एक ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट के अंदर से पेलोड ले लिया। ठीक है, सिंपली ऐसा ही है और कुछ है नहीं। ठीक है और लास्ट में क्या बचा हमारे पास, एरर बचा। तो पर्सन लिस्ट डॉट रिजेक्टेड। ठीक है, सो आप एक बार कीवर्ड याद रखना गाइस प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि ये बार बार आपको यूज़ करना है, तो ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि कौन से कीवर्ड को कैसे यूज़ करते हैं और कौन से कीवर्ड के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करवानी है। पेंडिंग के अंदर आपको लोडिंग ट्रू करवाना है, अगर फुलफिल हो गया मतलब कि उसको सक्सेस मिल गया, तो लोडिंग फॉल्स करवा के जो पेलोड के अंदर वैल्यू आई उसको आपको सक्सेस के अंदर स्टोर करवाना है। और अगर यहाँ पर आपको एरर्स मिलते हैं तो एरर्स को भी सेम चीज़ आपको एरर के अंदर स्टोर करनी है। ठीक है, स्टेट डॉट लोडिंग मेरा हो जाएगा यहाँ से फॉल्स। ठीक है, स्टेट डॉट सक्सेस भी मेरा हो जाएगा यहाँ से नल, और स्टेट डॉट एरर जो है वो मेरी हो जाएगी एक्शन डॉट एरर। ठीक है, सिंपली इतना ही करना है, सिंपली इतना ही करना है, ये हमारा स्लाइस बन गया। ठीक है, अभी मैं फटाफट एक काम करता हूँ, ये जो सारी एरर्स हैं ये हटाता हूँ, एक बार आप देख लो, मैं समझाता नहीं हूँ,
क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, ठीक है। अभी भी ये टाइप कास्टिंग के लिए प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने क्या किया है, इसका एक इंटरफेस बना दिया और इंटरफेस को असाइन किया है, लेकिन फिर भी ये टाइप कास्टिंग का कुछ एरर दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे उसका वे क्या है कि यहाँ से आपको बिल्डर निकालना होता है, लाइक ऐसे। ऐसे करके उसकी सिंटैक्स है बिल्डर की। सो वो सिंटैक्स थोड़ी मुझे एक मिनट है गाइस, मैं चेक कर लेता हूँ।